हमारा सेगमेंट डॉग टॉक। अच्छा जी, कभी फैट बुरी हो जाती है, कभी कार्ब्स पे बुराई आ जाती है, कुछ ना कुछ हम अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर रहे होते हैं। एक तो एलिमिनेशन डजंट वर्क इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि कभी ना कभी आपकी क्रेविंग होगी, कोई ऐसी सिचुएशन होगी दैट यू विल केव इन। लेकिन आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे हमारे खाने में सबसे एडिक्टिव चीज़ के बारे में, जिसको हम शायद एडिक्टिव समझते भी नहीं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप चीनी यानी शुगर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी उसको ज़्यादा मांगेगी। तभी देखने में ये आया है कि शुरुआत में अगर आप चीनी को छोड़ना चाहें तो मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन फिर आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है। लेकिन ज़रा आप उससे डगमगाए और आपने कोई मीठी चीज़ खाई तो यकायक आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी, आपका दिल मज़ीद चाहने लगेगा कि आप कुछ शुगरी सी चीज़ खाएं। और इसके अंदर आज हम बात करेंगे हिडन शुगर की भी। कुछ चीज़ों के बारे में शायद हमें अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितनी ज़्यादा मिकदार में चीनी होती है। मिसाल के तौर पे आपका केचप, आप समझ रहे हैं कि आप एक डॉलप ऑफ केचप जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, उसमें तकरीबन 2 से ढाई चीनी के टीस्पून्स शामिल होते हैं। सो आई मीन दिस इज़ हिडन शुगर। आपको लग भी नहीं रहा कि आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर कमिंग आउट ऑफ अ पैकेज, उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे या उसके टेस्ट को प्रिजर्वेटिव्स के बाद बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा चीनी डाली जाती है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, एंड ऑफ कोर्स यू नो हर, शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एज वेल एज अ डाइट कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच अरीज फॉर बीइंग हियर। अरीज, हिडन शुगर यानी जो चीज़ें हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि इसमें चीनी है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। पता है सिद्रा, इतने मज़े की बात है जब लोग आते हैं ना हमें कि आप कितनी कैलोरीज दे रही हैं डॉक्टर। मैं कहती हूँ कैलोरीज में लिखूंगी ना, ओवरऑल कैलोरीज, और आप कैलकुलेट करेंगे कि एक बिस्किट में तो जो है ना वो 30 कैलोरीज हैं, लेकिन जो उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर एक्सीड कर रही है वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी शुगर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है असल में। हम लोग को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज हम फैट ब्रेक डाउन करके प्रोटीन के थ्रू हम लोग बना लेते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के थ्रू ऐड कर लेते हैं, तो हमें शुगर की ज़रूरत है ही नहीं ना। तो आप हिडन जो शुगर की बात कर रहे हो, बिस्किट्स हैं, जितने भी आप जैसे आपने बताया प्रिजर्वेटिव्स वाली जितनी चीज़ें हैं, जितनी ये हम लोग ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, उन सब में शुगर है। तो आपने आमतौर पर सुना होगा, अगर आप किसी को कहें कि शुगर छोड़ दो तो कहते मीठा तो मैं वैसे ही नहीं खाता, लेकिन हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि हमारे मस्टर्ड में, हमारे केचप में, हमारे बिस्किट्स में, हमारे मेयोनीज में, सब में चीनी है। बिल्कुल। वाओ, तो हाउ डू वी कीप एन आई ऑन दैट? नॉर्मली क्योंकि जो फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज से ही एक्सीड वो निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है शुगर, तो हम लोग जो फ्रूट का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं ना, वो भी गलत होता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसने वही इफेक्ट कर देना है बॉडी में जाके। अच्छा, मैं पढ़ रही थी अरीज, और आपसे मेरी जो ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन भी हो रही थी, कि ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से, हाई शुगर डाइट की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि मिडनाइट जो क्रेविंग हो रही है वो तो किसी मीठी चीज़ की हो रही है, और वो आखिरी केक का पीस खाने के बाद तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है, तो फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे डिस्टर्ब हो रही है? अच्छा, उसमें ये होता है कि हम शुगर हाई, आपने सुना होगा ना बच्चे में शुगर रश हो जाता है जब आप खाते हैं बहुत ज़्यादा मीठा, तो उस वक्त तो आपको एनर्जी क्योंकि आपकी यूज़ हो रही होती है, आपकी इंसुलिन की स्पाइक आती है, वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अपटेक अच्छी करती है, आपके सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। लेकिन जब वो जो ही स्पाइक नीचे जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही, वो स्लोली नहीं जा रही, वो एकदम से जाती है, और एकदम से जब वो नीचे जाएगी तो क्या होगा, आपके सेल्स फिटीग्ड हो जाएंगे। तो यू आर नॉट एक्चुअली स्लीपी, यू आर टायर्ड, आप फिटीग्ड फील करते हो। और क्योंकि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी गलत होती है, आपके सारे वो वाले हार्मोन्स जो एक्सरसाइज के वक्त रिलीज होने चाहिए वो एक सर्ज के बाद एकदम से ड्रॉप होते हैं, तो यू फील टायर्ड एंड फिटीग्ड, वो वाली नींद होती है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए बड़ा आया है कि शुगर खाने का सही टाइम क्या है, यानी अगर आपको मीठा खाना बहुत मुश्किल है छोड़ना, तो नींद से सोने से पहले कितनी देर के बाद मीठा बंद कर सुबह दें? नाश्ते में दिन के सिर्फ सुबह नाश्ते में खाएं। अगर इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग स्पेशली जिसमें वाइट शुगर डली हुई है, तो सुबह नाश्ते में खाएं। उसकी वजह वही है कि आपको यू विल फील एनर्जाइज्ड, आप अपना काम करेंगे और वो यूटिलाइज हो जाएगी। बिल्कुल सही। स्टीविया या इस तरह की जो सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिसमें चीनी नहीं होती बल्कि कहा जा रहा है रॉ शुगर है, हनी है, इनको रिप्लेस करने से अरीज कोई फ़र्क पड़ता है? स्टीविया तो वी डू एडवाइस बिकॉज इट्स द मोस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ, इट्स अ स्वीटनर, इट्स नॉट शुगर, ठीक है ना, इट्स अ स्वीटनर जो नेचुरली प्लांट है, जो मीठा है, और वो आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स नहीं आने देता। स्पाइक्स नहीं आने देता मीन्स कि जब आप खाएंगे और आपकी इंसुलिन रिलीज होगी तो वो स्टेबलाइज तरीके से रिलीज होगी, उसकी वजह से आपको बाद में एकदम से भूख नहीं लगेगी। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका शुगर लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टीविया वी डू इट वाइज। ऑल्टरनेटिव्स में फ्रूट शुगर्स, जैसे मॉन्क फ्रूट आया हुआ है उसकी शुगर है, कोकोनट शुगर है, यू कैन हैव दोज, दे आर कंपेरेटिवली बेटर देन वाइट शुगर। उसकी वजह यही है कि उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड हो जाती है। आपकी वाइट शुगर तो आप
खाएंगे ना तो वो तो वही बात है, एडिक्टिव ड्रग है वो। कि आपने कि डोपामिन रिलीज होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत खुश हो रहे हैं, और वो इंसुलिन की स्पाइक आएगी और 15 मिनट के बाद वो चली जाएगी, और फिर वापस आपका दिल चाहेगा वो खाने का, क्योंकि आपको अच्छा फील हो रहा था ना खा के। तो उसकी रिप्लेसमेंट दैट इज व्हाई द बॉडी स्टार्ट्स आस्किंग फॉर मोर, क्योंकि आप हैप्पी फील करते हैं, आपको एक शुगर हाई मिलता है, जब वो नीचे जाती है तो फिर दोबारा नहीं चाहते। एक आप सोचो शुगर का इतना हार्मफुल इफेक्ट ये कि जब हम नॉर्मली कुछ खाते हैं, जैसे आप खुद मसालों वाली चीज़ करें, तो आफ्टर सर्टेन टाइम यू लाइक फुल, यू फील कि अब मैंने ये नहीं खाना, आई नीड टू हैव अ ब्रेक। शुगर में ये चीज़ नहीं होती, हाथ नहीं रुकता, जिसको लोग कहते हैं। नहीं रुकता उसमें। यानी अगर आपने इरादा भी किया है कि आप सिर्फ एक गुलाब जामुन खाएंगे, यू एंड अप ईटिंग मेनी ऑफ देम। उसमें यू एंड अप, क्योंकि वो उसमें वो कंटिन्यूसली आपके हैप्पी जो डोपामिन है वो कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है। वो ये नहीं आता कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो रुक जाएगी या आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि इट्स एनफ, वो नहीं आता। दिस इज सो हार्मफुल बिकॉज आप मीठा खाते रहते हैं, यू पुट ऑन, फिर वेट भी बढ़ता है, आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ भी चले जाते हैं, डायबिटीज़ तो हो ही जाती है। दिस इज सो हार्मफुल। और आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, बिकॉज ये जो आप सर्टन देते हैं उसकी वजह से आपकी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल ना, एक नेचुरल चीज़ से नहीं है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, लेटर ऑन मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे एक और बल्कि एक कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी उनका सवाल क्या है, उसके बाद मेरा भी एक सवाल था, लेट्स फाइंड आउट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात हो रही है, शुगर। लेकिन सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जनाब, हम शुगर जो है, मैं आप यकीन करें गाजर का हलवा बन रहा है, मैं कम से कम 1 पाव हलवा खाता हूँ डेली। ओह गॉड। और अच्छा, ये भी बड़ी हैरत की मुझे बात लगती है। दूसरी बात ये है कि चमचम, रबड़ी और हबशी हलवा, ये मेरी रूह ग़िज़ा राजा की, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। सर, आपका सवाल क्या है हमारी डॉक्टर से? सवाल ये है कि यहाँ बात हो रही है शुगर की कि जी ठीक है शुगर होती है, लेकिन जितनी है नहीं, इसको हमने इतनी अवेयरनेस दे के इतनी फैला दी है, और जो नीम हकीम डॉक्टर हैं उन्होंने तो इसका बहुत ज्यादा, ये इंसुलिन से छुटकारा और फला मेडिसिन से छुटकारा। सर, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप लोग ये बात कर रहे हैं शुगर की, मैं यकीन करें मुझे 200 कुछ शुगर थी, मैं अपनी सवाल की बात बता रहा हूँ कि 200 कुछ शुगर थी, लेकिन अल्लाह के कलाम के अंदर बड़ी तासीर थी कि जिसने मेरी शुगर खत्म कर दी। ये मेरा फकीरी नुस्खा है, इसे कई आप कह रहे हैं कि आपने कोई परहेज की थी इस दौरान? ये मैंने उसको खजूर से इलाज किया, लेकिन उसकी इलाज की सूरत है, उसको खाने का टाइम जो है, सुबह की किरणें जो होती है दूध की, वो फौरन उस पर पड़नी चाहिए, और उसको खाने का टाइम है 12:30 से 1:30 बजे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नंबर 1, इस तरह के जो तदबीर होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सपर्ट से के थ्रू पता चले। हो सकता है हमारे किसी कॉलर को किसी ख़ास नुस्खे से फ़ायदा हुआ हो, लेकिन हमारी थोड़े सा हम इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अगर आके हम इस तरह यहाँ पे शेयर करें। एक और चीज़ अरीज मैं कहना चाही थी कि थोड़ा सा मुगालता सर आपको हुआ है। हम शुगर यानी जो चीनी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम डायबिटीज़ वाली शुगर की बात नहीं कर रहे थे यहाँ पे। डायबिटीज़, आई थिंक इसकी जो इन्होंने कहा कि वो कम हो गई, हम किसी दिन रखेंगे एंड वील डिस्कस इन डिटेल कैसे कम हुई थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिनको डायग्नोज डायबिटीज़ का मसला नहीं है, उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ऑन है, लेकिन खाने में जो हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात बाकी बायसे हैरत है, और ये हम बड़ी आम फहम सी हमारी ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशन में आता है अरीज, कि कोई कहेगा कि जी मैं तो चाय में भी 3 चम्मच चीनी डाल के पीता हूँ, मीठा भी बहुत खाता हूँ, और मेरी ये रूटीन पिछले 30 साल से 20 साल से, लेकिन देखो मुझे शुगर नहीं हुई। ये इस तरह के लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा, एक तो सिर्फ ये कि एक्टिविटी अगर किसी की बहुत अच्छी है और यूटिलाइज हो रही है तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट। फिर थोड़ा सा जीन रोल तो है, हम लोगों ने देखा है, रिसर्च है कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्डली, हमारे यहाँ लोग टेस्ट ही नहीं कराते। टेस्ट क्यों कराएंगे भाई, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। हम टिपिकल सिम्टम्स हमें पता है ना कि आप यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, किसी की वेट कम हो जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, हमें तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, हमने टेस्ट ही नहीं कराया। जब आप टेस्ट नहीं कराएंगे, एंड दिस हैपेंड विद मी, हम लोग जब वापस आए थे वेकेशन से, अनाउंसमेंट हुई कि डॉक्टर हैं, तो मी एंड माय हस्बैंड हम गए, वो साहब जो हैं वो बहुत डिहाइड्रेटेड थे, एंड फिर हमने वो चेक किया तो उनकी शुगर उस वक्त 330 समथिंग आ रही थी। अच्छा, मुझे एंड वो कभी डायग्नोज नहीं थी। ये मैं आपको बता रही हूँ, डायग्नोज नहीं थी। तो आप मीठा इस खुशी में खा रहे हैं कि डायग्नोज नहीं है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और अच्छा, सिर्फ डायबिटीज़ इज़ नॉट द ओनली थिंग जो आपको तंग कर रही है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, दे ऑल नीड शुगर टू ग्रो।
तो आप क्यों अपने सेल्स को ख़राब कर रहे हैं? एजिंग हो जाती है। मैं कहती हूँ अगर और कुछ नहीं तो बस अपनी ब्यूटी का ही ख्याल रख लें। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग ये कनेक्ट कर नहीं पाते। हमें लगता है कि वज़न बढ़ जाने से, बहुत ज़्यादा फ़ैट या मीट का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में एजिंग तेज़ी से होगी। लेकिन अगर आप वाकई अपनी स्किन को, बालों को, नाखूनों को खूबसूरत रखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, तो चीनी का कम इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी अरीज कि शुगर अगर इतनी हाई हो, यानी नॉर्मली आपकी जो रैंडम में अगर शुगर हाई हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? शुगर को कट डाउन करने के अलावा कुछ लोग ये कहते हैं पानी ज़्यादा पिए, वॉश ऑफ हो जाएगी। इज़ दैट ट्रू? वो अगर उस वक्त जो इमिडिएट होता है उस वक्त हम कहते हैं कि थोड़े से एक्सरसाइज करें, पानी पिएं ताकि वो यूटिलाइज हो आपकी और वॉश आउट भी हो। लेकिन अगर आपकी किसी की डायग्नोज्ड हो रही है तो वो अपनी डाइट में पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। आपको रिफाइंड कार्ब्स सारे निकालने पड़ते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने पड़ते हैं, गुड फैट्स ऐड करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर वाइट शुगर तो मैंने कहा ना, वो तो कोई छोटा बच्चा भी उसको देने की ज़रूरत ही नहीं, नीड ही नहीं है आपको। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को शुरू में क्योंकि नमकीन चीज़ों का जायका नहीं आता, तो बहुत कम उम्री में हम उसको चीनी की आदत डालते हैं। लेकिन फिर हम बतदरीज, हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चों को लिटरली जहर दे रहे हैं। बिकॉज जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर शुगर कंपोनेंट देके हम समझते हैं बच्चा इतनी सी चॉकलेट खा रहा है, अगर 10 ग्राम वो चॉकलेट है उसके अंदर 3 ग्राम यानी 30% शुगर है। वो यही कह रहे हैं कि शुगर का हमें कट डाउन नहीं पता होता। हम ओवरऑल कैलोरीज तो अपनी देख लेते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट शुगर की क्या है और उसमें वो एक्सीड कर रही है हमें पता नहीं चलता। एब्सोल्युटली। तो आप देख रहे हैं कि एक बेज़रर सा छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा है या 2 कुकीज़ हैं, लेकिन लुक एट द शुगर स्पाइक इट इज़ कॉजिंग यू। तभी हमें लगता है वो हल्की फुल्की भूख वाली चीज़ नहीं है, ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और जिन स्नैक्स को हम बोरिंग समझते हैं या उनको बोरिंग कह के प्रेजेंट किया जा रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ हेल्दियर वे टू डू इट। मुझे एक पर्सनली बड़ा इख्तिलाफ था, आजकल एक ऐड चल रहा है जिसके अंदर वो वो बनानास दिखाते हैं, ग्रैनुला बार दिखाते हैं और कहते हैं ये तो बोरिंग स्नैक्स हैं। और जितने स्नैक्स उन्होंने बाकी उसके बाद वो दिखा रहे हैं उसमें ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज दैट दे आर सेंडिंग आउट। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर बीइंग